स्टार्ट 95 शब्द प्रति मिनट। नोटबंदी के बाद लगा था कि नकली नोट अब दूर की कौड़ी बन जाएंगे, लेकिन समय समय पर पकड़ी जाने वाली नकली नोटों की खेप से जाहिर है कि नकली नोट बनाने वालों के हौसले अभी पस्त नहीं हुए हैं। विराम राजस्थान के बालोतरा में करीब 9 लाख रुपए के नकली नोट पकड़े गए हैं। विराम बालोतरा पुलिस ने 500 रुपए के 1795 नोट बरामद कर एक जने को गिरफ्तार कर लिया है। विराम इसी तरह बयावर के निकटवर्ती ग्राम देवखेड़ा में 100 और 200 रुपए के करीब 400 नकली नोट जब्त कर पुलिस ने एक ई मित्र संचालक को गिरफ्तार किया है। विराम पहरा जाहिर है 500 ही नहीं 100 और 200 रुपए के नकली नोट भी बाजार में खपाए जा रहे हैं। विराम इन दोनों ही मामलों में गिरफ्तारियां तो हुई है, लेकिन नकली नोट कहां से आए इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। विराम नकली नोट की बाजार में उपस्थिति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित होती है। विराम 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी की घोषणा की गई थी, तब यह दावा किया गया था कि इससे नकली नोटों का चलन खत्म हो जाएगा। विराम लेकिन जिस तरह से नकली नोट पकड़े जा रहे हैं, उससे साफ है कि नकली नोट बनाने और उसे बेचने वाले गिरोह पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। विराम उन्होंने नोटबंदी के बाद जारी नए नोटों के जाली प्रतिरूप बनाने का रास्ता भी निकाल लिया है और बाजार में उसे खपाकर देश की जांच एजेंसियों को ठेंगा भी दिखा रहे हैं। विराम यह स्थिति वाकई चिंताजनक है। विराम पहरा नकली नोटों से जुड़े बदमाश देश की अर्थव्यवस्था को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि इससे दूर अपराध भी पनपते हैं। विराम इनका इस्तेमाल आतंकियों की मदद करने के साथ हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी में भी किया जाता है। विराम पाकिस्तान जैसे भारत विरोधी देश इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं ताकि देश को हर तरह से कमज़ोर किया जा सके। विराम इसलिए राजस्थान पुलिस ही नहीं, देश भर की सुरक्षा और जांच एजेंसियों को ऐसे मामलों में मिलकर काम करना होगा। विराम जाली नोटों की खेप पकड़ी जाने पर इससे जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाना चाहिए। विराम उन स्थानों का पता लगाया जाना जरूरी है जहां पर ऐसे नोट छप रहे हैं और उन सभी लोगों को बेनकाब करने की ज़रूरत है जो इस तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त है। विराम खुफिया तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि बाजार में आने से पहले ही जाली नोट पकड़े जा सके। विराम पहरा पिछले कुछ वर्षों में भारत की आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विराम अमेरिका, चीन, रूस और अन्य प्रमुख महाशक्तियों के साथ भारत के सीधे और प्रभावशाली संबंध इस बात का प्रमाण है कि भारत न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है। विराम पिछले एक दशक के दौरान भारत की विदेश नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। विराम यहाँ तक कि पाकिस्तान और चीन से संबंधों को लेकर भी एक स्पष्ट नीति देखी गई है। विराम पहरा हाल ही में रूस में आयोजित ब्रिक्स 2024 सम्मेलन के दौरान भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर जो अहम समझौता हुआ है, उसके बाद चीन और भारत के रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलते हुए देखा जा रहा है। विराम इससे पहले वर्ष 2015 में चीन के बेल्ट
एंड रोड का प्रमुख हिस्सा रहे। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीसी परियोजना पर भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से इस परियोजना का विरोध किया है। भारत ने सीपीईसी को अपने भू राजनीतिक हितों के खिलाफ कदम मानते हुए इसे रोकने या कमज़ोर करने के कूटनीतिक प्रयास किए हैं। डोकलाम संकट 2017 और गलवान घाटी संघर्ष 2020 जैसे घटनाक्रम तो है ही। चीन ने पाकिस्तान को रक्षा उपकरण, हथियार और तकनीकी सहायता तक प्रदान की है। इससे पाकिस्तान की सैन्य क्षमता में वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने इस गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए भारत की सैन्य क्षमता को और मजबूत किया है। जब बात आतंकवाद की आती है तो उरी और पुलवामा में हुए आतंकी हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे साहसी कदम भी सरकार की आक्रामक नीति का हिस्सा रहे हैं। समाप्त।